नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 यानी प्रायिकता चल रहा है। तो इसमें 2 वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। आज वीडियो नंबर 3 होने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे और इसमें देख सकते हैं आप, किसी पासे को उछालने पर किसी एक फलक के ऊपर आने की संभावना, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी पासे को हमने उछाला तो उसमें एक ऊपर आएगा, इसकी क्या संभावना होगी, तो उसके बारे में देखिए बात करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज देखिए कि पासे में कितने अंक या कितने डॉट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक डॉट, इसी तरीके से 2 डॉट होते हैं, 2 डॉट के बाद 3 डॉट, और इसी तरीके 4 डॉट आपको मिलेंगे देखने के लिए, 5 डॉट मिलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से आपको 6 डॉट देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने लूडो खेला होगा तो आपको जरूर से पता होगा इसके बारे में। तो ये 1, ये 2 डॉट है, और ये 3 डॉट, और यहाँ पे देख सकते हो 4 डॉट, और यहाँ पे ये 5 डॉट। इस तरीके से आपको डॉट मिलेंगे, उस पर गुदे हुए आपको ये अंक मिलते हैं। तो देख सकते हो आप, इसमें लिखा भी हुआ है कि पासे का मुख्यतः प्रयोग बच्चों के मनपसंद खेल लूडो में होता है। इसमें जो पासा प्रयोग किया जाता है उसमें 6 फलक होते हैं, और 6 फलक में प्रत्येक फलक में 1 से लेकर 6 तक की जो अंक होते हैं, वो संख्याएं होती हैं, वो अंकित होती हैं, यानी इसके डॉट अंकित होते हैं। सामान्यतः अंकों के स्थान पर बिंदु 1 से लेकर 6 तक का प्रयोग किया जाता है। पासे का कोई भी फलक जब ऊपर आता है तो वह अन्य को क्या करता है, अन्य 5 फलकों को ऊपर आने से रोक देता है। तो किस तरीके, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने पासा उछाला, पासा उछालने के बाद आपके पास एक डॉट ऊपर आ गया, तो अब यही क्या करेगा, एक डॉट ऊपर आ गया, यानी अब जो डॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे एक जिस तरीके से फिगर बना लो, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना लो, एक इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें इसके 6 फलक हो गए। अब 6 फलक है, देखिए देखिए, एक ये फलक है ऊपर वाला, जैसे देखिए मैं एक बार समझा दूं आपको। जैसे ये एक छत इसकी रही, छत, ठीक है, ये इसका बेस रहा, बेसमेंट रहा। इसके बाद ये चारों इसकी दीवार है, एक ये दीवार रही, एक ये दीवार रही, और फिर एक क्या है, एक इसके पीछे की दीवार है, इसके पीछे की दीवार, और ये एक आगे की दीवार है, आगे की दीवार। तो इस तरीके से अगर मान लो कि आगे आपका क्या हुआ, आगे आपका एक आ गया, जैसे मान लो कि इसका क्या हुआ, इसके फ्रंट पर आ गया एक पॉइंट, एक डॉट आ गया, तो अब क्या करेगा, ये 5 को नहीं आने देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 वाला डॉट बना हुआ है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि आपका 3 वाला डॉट बना हुआ है, और यहाँ जो पीछे की साइड पे है, यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 वाला डॉट बना हुआ है, 6 वाला, ठीक है। अब कौन कौन सा रह गया, 2 रह गया, और आपका रह गया कौन सा, 5 वाला। तो मान लीजिए 2 वाला इसके नीचे वाले, इस नीचे वाले फर्श पर बना हुआ है। ये देखिए, ये जो है ना, ये जो एक डॉट है, ये फ्रंट वाले डॉट पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता होगा कि इसमें क्या होगा, जब अगर एक आ जाएगा ऊपर तो अन्य को नहीं आने देगा, वो क्या करने देगा, अन्य को नहीं आने देगा। तो यही कह रहा है कि इसमें अगर एक ऊपर आ गया तो अन्य को वो नहीं आने देगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो आप, अन्य को वो क्या करता है, रोक देता है। इसलिए समांगी पासे के सभी फलकों के ऊपर आने की संभावना समान रहती है। समान कैसे, जैसे मान लीजिए 6 फलक हैं, यानी 6 डॉट्स हैं उसमें, तो क्या हो सकता है कि एक बार एक डॉट ऊपर आए बट्टे में, यहाँ टोटल कितने लिखे जाएंगे, 6 लिखे जाएंगे, क्योंकि 6 टोटल उसमें होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, 2 डॉट आ जाए, इस तरीके से, मैं अभी 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 डॉट कर सकता हूँ, यहाँ पे 6 आ जाए। इस तरीके से आपका जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बनती रहेगी। 3 आ सकते हैं ऊपर, 4 आ सकते हैं, इस तरीके से एक एक बार सभी आ सकते हैं, यानी पॉसिबिलिटी ये आपकी क्या कर सकती है, बन सकती है। यानी तो सभी समान रूप में ये विभक्त होंगे। पासे को फेंकने की क्रिया में सदैव परिणाम कैसे होते हैं, समान नहीं होते। जरूरी थोड़ी ना है कि पहले में 1 पॉइंट वाला आया फिर दूसरे में डबल पॉइंट वाला आएगा, इस तरीके से, इस तरीके जरूरी नहीं होता। ऐसा होता है पहले में ही बनाया दूसरे में ही बना जाए, तो इसमें कोई क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है इसमें। तो यह निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है। इस क्रिया को ही निम्नलिखित उदाहरणों से हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे उदाहरण देख सकते हो, एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। तो कहा है कि एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को समान मान लीजिए। और यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक के क्या है, बिंदु यहाँ पे गुदे हुए हैं इस पर। तो प्रत्येक बार ऊपर आने पर कितने बार एक अंक ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, पासे को फेंकने पर 6 परिणाम प्राप्त होंगे, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। ये आपके डॉट्स जो हैं वो ऊपर आ सकते हैं।
48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के आने की संभावना क्या हो जाएगी? तो 48 टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 48 हैं। और इसमें क्या है? 6 भाग देगा, तो 6 को इससे काट देंगे तो ये 8 बार आ जाएगा। 48 बार उछालेंगे तो इवेंट कितना है? 48 है, और टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितनी है? 6 है। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके देखिए यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है, तो आप भी यहाँ पे निकाल सकते हो। अब देखिए आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए आगे कॉन्सेप्ट में क्या कहा हुआ है इसने, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ दो सिक्कों, 2 या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो अगर 2 सिक्के उछालोगे तो आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। ये 4 पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है, ये आपकी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। यानी देखिए हेड हेड आ सकता है, अगर मान लो 2 को एक साथ उछाला तो एक बार क्या हो सकता है कि दोनों पे चित्त चित्त आ जाए, मतलब दोनों उछाले तो एक एक बार चित्त, एक ही साथ उछालने दोनों, इतना देख लेना। फिर ऐसा होता है हेड टेल आ जाए उछालने पर दोनों सिक्कों को, या हो सकता है कि आपका टेल हेड आ जाए, या फिर आपका आ सकता है टेल टेल आ जाए, तो टेल टेल आ जाए। तो इस तरीके से आपके 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी इसको उछालने पर। तो वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले टेल टेल आ जाए, हेड हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या फिर आपका टेल हेड आ जाए। तो इस तरीके से आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी बन सकती हैं, आपकी ये पॉसिबिलिटी आ सकती हैं। अब देखिए नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 8 प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। तो 3 सिक्कों को एक बार उछालने पर कितने प्रकार के परिणाम होंगे? आपके 8 प्रकार। तो इसे आप इस तरीके लिखते हो 2 पे पावर 3, और 2 पावर 3 का वैल्यू निकालोगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितना होगा, तो इस तरीके से उसकी पावर लगा के भी उसको आप निकाल सकते हो। और वैसे आप देखेंगे तो इसकी जो 8 पॉसिबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ जो इसकी 8 पॉसिबिलिटी बनेंगी उसमें देखिए 3 को एक साथ उछालोगे तो 3 ही तो आएंगे, जैसे हेड 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 आ सकता है तीनों पे। फिर हो सकता है कि हेड हेड और आपका टेल आ जाए। फिर आपका क्या कर सकता है कि ये हेड टेल टेल आ जाए, टेल टेल आ जाए। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं आपके लिए बहुत आसान कर रहा हूँ। देखिए पहले हमने तीनों पे हेड ले लिया, फिर हमने 2 पे हेड ले लिया, टेल को अंदर अंदर प्रवेश करा दिया, अंदर घुसा दिया इसको। अब यहाँ पे देखोगे फिर हमने क्या करा, एक हेड गायब कर दिया, फिर 2 टेल को अंदर अंदर कर दिया। तो इस तरीके से मैं इसमें अंदर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका मैं लिखता हूँ दूसरा। तो यहाँ पर देखिए टेल टेल का लिख ले रहा हूँ, किसका? टेल टेल का। तो टेल 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 ऐसा हो सकता है तीनों पे टेल टेल आ जाए। ऊपर वाले को देखते जाइए, चेंज करते जाइए। फिर देखो टेल टेल आ सकता है कि हेड इसके अंदर अंदर आ जाए, और फिर क्या हो सकता है टेल और हेड हेड आ सकता है, हेड हेड। इस तरीके से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे आपकी 6 पॉसिबिलिटी बन गई, 6 पॉसिबिलिटी बन गई। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी और बची हैं आपकी, क्या? कि आपका पहले टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। एक पॉसिबिलिटी तो ये बनी, और एक बनी हेड आ जाए, टेल आ जाए और हेड आ जाए। इस तरीके से आप 8 पॉसिबिलिटी इसकी लिख सकते हो अगर आप क्रम से लिखोगे। तो पहले सब तीनों हेड रखिए, फिर क्या करना है एक हेड यहाँ से गायब कर दीजिए, यहाँ उसकी जगह पे टेल ले आइए। फिर क्या कर दीजिए 2 हेड गायब कर दीजिए, उनके जगह पे टेल ले आइए। तो इस तरीके से एक स्टेप पूरा हो जाएगा। इसके बाद टेल टेल का लिख लीजिए पूरा। फिर इसी तरीके ऊपर की तरह ही करिए, इसमें एक हेड घुसा दीजिए, फिर इसमें 2 हेड घुसा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, एक बार हेड बीच में रखना है, 2 बार टेल बाहर टेल रखनी है। यहाँ टेल बाहर टेल अंदर रखना है, 2 बाहर रखनी है हेड हेड। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, आसानी से लिख लोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो मुख्यतः यहाँ पर जो चित्त 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 की जो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए एक चित्त चित्त की और या फिर चित्त पट्ट चित्त के ऊपर आने की संभावना समान रहेगी। यानी देखिए क्या हो सकता है इन सब में से अगर आप पॉसिबिलिटी इनकी देखोगे तो इसमें आप देख सकते हो कि एक बार क्या हो सकता है कि तीनों पे चित्त आ सकती है, और एक बार क्या हो सकता है कि आपका चित्त 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 और पट्टा है। देखिए एक ही कंडीशन, ये कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन है पूरी। तो यहां से लेकर के यहां से आगे वाला देखिए पोर्शन। तो यहाँ पर जो आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है वो देखिए यहाँ पे चित्त 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 दे रहा है कि इसकी पॉसिबिलिटी, और चित्त पट चित्त दे रहा है इसकी पॉसिबिलिटी समान होगी। तो सही बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि चित्त 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 एक बार ही है इन 8 में एक बार ही है, इसके बाद चित्त चित्त आपको कहीं मिलेगा नहीं। इसके बाद अगर आप देखें चित्त चित्त पट्ट, तो चित्त चित्त पट्ट आपको कहाँ दिखेगा? तो देख लीजिए यहाँ पे चित्त और पट्ट, देखो ये बन गया। तो ये क्या है, यूनिक है। इसके बाद आपको कहीं नहीं देखने की मिलेगा कि 2 चित्त हो 1 पट्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्रम में नहीं दिखेगा, इस क्रम में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से इनकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो समान होगी। कैसे होगी? समान होगी। अगर अगर आप है चित्त 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 को निकालोगे तो ये भी होगी 1/8, और अगर आप इसे चित्त पट्ट चित्त को निकालोगे तो ये भी होगी 8 1/8।
तो इसी तरीके से आप पट्ट की भी देख सकते हो, पट्ट भी इसी तरीके से काम करेगा। अगर मान लीजिए पट्ट पट्ट पट्ट, देखिए ये पट्ट 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 की बात कर दी तो 1/8 ये भी रहेगा पॉसिबिलिटी में। इसी तरीके से अगर हम पट्ट पट्ट और बीच में चित्त की बात कर दूं तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसकी बात कर दूं तो ये भी 1/8 ही रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ समष्टि 8 है और ये एक बार आ सकता है। तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। अब इसके बाद इसके देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। तो पहले एग्जाम्पल भी कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की संभावना बताओ। तो एक चित्त आने की संभावना बताओ यानी दो सिक्के उछालें, दो सिक्कों में देखिए एक आएगा हेड हेड आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि हेड और टेल आ जाए, फिर क्या हो सकता है कि टेल हेड आ जाए, ठीक है, और टेल टेल आ सकता है, टेल टेल। अब देखिए इसमें कहा क्या है, इसने जो कहा है वो पकड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसने ये कहा है कम से कम एक चित्त आना चाहिए। तो देखिए यहाँ दो चित्त हैं तो सही है, एक हम ही इसे ले लेंगे। यहाँ पे एक चित्त है तो एक चित्त, इसने कहा था कम से कम एक चित्त आना चाहिए, तो एक चित्त यहाँ ही आएगा और यहाँ भी एक चित्त आ जाएगा, यानी जो आने की पॉसिबिलिटी होगी वो 3 हो जाएगी इसकी। और टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितना है 4 है, तो 3/4 इसकी जो बन जाएगा आंसर। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर जो प्रत्येक समष्टि बनेगी चित्त चित्त बन सकती है, चित्त पट्ट बन सकती है, पट्ट चित्त बन सकती है, पट्ट पट्ट बन सकती है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ समष्टि कितनी होगी तो यहाँ पे देख सकते हो 4 हो जाएगी, क्योंकि दो सिक्कों को उछाला जा रहा है एक साथ में। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी इनकी जो समष्टि बन जाएगी वो 4 बन जाएगी, NS बराबर ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आगे बढ़ के तो देखिए माना, इसने कह रहा है माना कि चित्त आने की संभावना है, तब चित्त 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 इसमें अगर देखेंगे तो चित्त कितने बार आ सकती है, कम से कम कितने बार आ सकती है। देखो इसमें एक बार आई हुई है, इसमें आपका एक बार आई हुई है, इसमें भी एक बार आई हुई है, तो यानी 3 बार आपकी चित्त आ जाती है। तो NE बराबर लिख सकते हो आप 3, यानी ये नंबर ऑफ जो इवेंट है वो घटित हो सकती है 3 बार। इसी प्रकार चित्त आने की संभावना जो पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी तो PE बराबर जो आपका हो जाएगा, PE बराबर यानी इवेंट जो है वो इस तरीके से आपका यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा NE और बट्टा में NS। तो यानी NE मतलब इवेंट जो कितने बार घटित होने वाली है, तो 3 बार घटित होगी ये इवेंट, और नंबर ऑफ टोटल कितना है 4 है। तो इस तरीके से 4 में से 3 बार आपकी घटित होगी। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला जाता है। तो दो सिक्के उनको हम 40 बार एक साथ में उछालते हैं, मतलब देखो दो सिक्के लेते हैं एक बार उछालते हैं, इस तरीके से एक बार हो गया। फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे दो सिक्के देखिए, एक ये सिक्का है एक ये सिक्का है, इनको एक साथ लेते हैं और उछाल देते हैं, दोनों को एक एक हाथ पे रख के मान लीजिए उछाल दिया। इसी प्रकार से ये एक बार में काउंट करा जाएगा, एक बार में काउंट। इसी तरीके से फिर से इन दोनों को लेते हैं और फिर इनको उछाल देते हैं तो दूसरे बार काउंट करा जाएगा। इस तरीके से हम 40 बार इनको उछालते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, चित्त चित्त, चित्त पट्ट और पट्ट चित्त, पट्ट चित्त क्रम से आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे जो बात करें चित्त चित्त यानी हेड हेड की बात करें तो हेड हेड हमारा कितने बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। और फिर कह रहा है कि ये फिर चित्त पट्ट की कह रहा है, तो चित्त यानी हेड और टेल जो आ रहा है वो आपका 8 टाइम्स दे रहा है। इसके बाद कह रहा है कि पट्ट और चित्त यानी टेल और हेड, टेल और हेड कितने बार दे रहा है, 12 बार दे रहा है। अब इसके बाद बोल रहा है कि भाई बताइए टेल टेल कितना होगा। तो टेल टेल कितना होगा, यानी जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ है वो 40 है, तो इन सबको जोड़ लो, इन सबको जोड़ लोगे तो और 9 और 8 17 हो गया, 17 और 12 हो गया 29, यानी 29 टाइम तो ये हो गया। तो 40 में से आप 29 हटा लीजिए, तो हटाओगे तो 11 बचेगा, यानी 11 टाइम्स क्या हो सकता है, पट पट आ सकता है, यानी टेल टेल आ सकता है 11 टाइम। तो आप देख सकते हो लिखना किस तरीके से, तो पट पट आने की संभावना 40, और आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इसको 9 + 8 प्लस कितना 12, तो 12 और ये हो जाएगा ऊपर बट्टे में आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 से 40 निकल लेगा, अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितना होगा 40 हो गया। तो इसे आप सीधा लिख लीजिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। तो यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो कितना 40, टोटल नंबर ऑफ 40 है, और इसमें से हटा लो इसको, यानी ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो 29 हटा लोगे तो 11 बच जाएगा, बस इसे भूल जाइए, इसका डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको कर सकते हो, आपका आसानी से ये हो जाएगा और नॉर्मली है ये। तो आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, तो इसके जो एग्जांपल सहित यहाँ तक हमने करा दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का जरूर से शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।